अध्यात्म की नगरी काशी पहुंचे पीएम मोदी। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे के तहत वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी ने राजा तालाब गंजारी पहुंचकर 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। क्रिकेट के सितारों ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में किए दर्शन पूजन। खिलाड़ियों ने दरबार में मत्था टेककर विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर रहे। पीएम ने गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी है। इस दौरान क्रिकेट जगत के बड़े सितारे वाराणसी में मौजूद रहे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, बीसीसीआई सचिव जय शाह भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान रवि शास्त्री ने बोला, हमने बाबा के जबरदस्त दर्शन किए। मुंबई के प्रतिष्ठित लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे अमित शाह। परिवार संग गणपति महाराज की पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिष्ठित लाल बाग के राजा गणेश पंडाल का दौरा किया। शाह ने प्रसिद्ध गणेश मंडल में भगवान गणपति की पूजा अर्चना की। शाह अपने परिवार के साथ प्रतिष्ठित लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान मुंबई की वार्षिक यात्रा करते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में राधा जी के जन्म की रही धूम। बरसाना में महाभिषेक के साथ राधा रानी का उत्सव हुआ संपन्न। 1100 किलो दूध, दही, घी, शहद और चीनी से महाभिषेक के साथ राधा रानी का उत्सव संपन्न हुआ। कान्हा की नगरी मथुरा में राधा जी के जन्म की धूम रही। वहीं बरसाना में महाभिषेक के साथ राधा जी का उत्सव संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री जी मंदिर में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी समेत अपने बेटे और बहू के साथ लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान भीड़ का हुजूम भी देखने को मिला। मुकेश अंबानी ने लाल बाग के राजा के पैरों में फूल अर्पित कर आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा इस दौरान नीता अंबानी ने बड़े अच्छे से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नीता अंबानी ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश की पूजा की। गुजरात के सूरत में एक पंडाल में विराजमान है 11D इफेक्ट वाले बाप्पा। भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की भी की गई है व्यवस्था। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बाप्पा की भक्त का वैभव दिखाई दे रहा है। अद्भुत अनूठे पंडालों में विनायक के दिव्य और भव्य दर्शन करने की बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। सूरत के पंडाल में 11D इफेक्ट वाले बाप्पा का तो कहना ही क्या है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही मैसूर पैलेस के अंदाज में बना पंडाल भी बाप्पा के भक्तों को खूब भा रहा है। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 24 सितंबर 2023 का पंचांग। सोने के पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। गीले पैर नहीं सोना चाहिए। अगर आप गीला पैर करके सोएंगे तो इससे धन की हानि होगी और जीवन में दरिद्रता आएगी। इसलिए जब भी आप सोते हैं अपने पैरों को अच्छी तरह से धो करके, पोंछ करके तब सोइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सूरत में राम कथा की थीम पर बना गणपति पंडाल। रामायण की सुंदर झांकियों के हो रहे हैं दर्शन। गुजरात के सूरत में एक ऐसा गणपति पंडाल है जो प्रभु श्री राम की कहानी बयां कर रहा है। इस पंडाल में रामायण से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को दिखाया गया है। कहीं श्री राम से धनुष तोड़ते देखेंगे तो कहीं सबरी के झूठे वेर खाते नजर आएंगे। लंका दहन और समुद्र पर पुल बनाती वानर सेना भी आपको यहाँ दिखेगी। इन सबके बीच गणपति की भव्य और दिव्य मूर्ति भी आपको नजर आएगी। देश भर में श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को दी जाएगी विशेष पहचान। वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक और अर्थ लिखे विशेष स्तंभ लगेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े स्थानों को महत्व और पहचान देने के लिए अब स्पेशल स्तंभ लगाए जाएंगे। इस विशेष स्तंभ पर संबंधित स्थान को लेकर वाल्मीकि रामायण में बड़े श्लोक और उसका अर्थ स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा। इसकी पूरी योजना अशोक सिंघल फाउंडेशन ने तैयार की है और वही इससे जुड़े खर्च का जिम्मा भी उठाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव अशोक सिंघल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, इसलिए दोनों ट्रस्ट के संयोजन से इस पूरी योजना को अमल में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सर्वधर्म समभाव की मिसाल बना गणेश पंडाल। सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ करते हैं बाप्पा की आरती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घुग्गुस शहर के गणेश पंडाल में सर्वधर्म समभाव की एक मिसाल पेश की है। शहर के गांधी चौक में स्थित जय श्री राम गणेश मंडल में बाप्पा की आरती के लिए सभी धर्म के लोग पहुंचते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से बाप्पा की आरती करते हैं। एकता की मिसाल पेश कर रहे इस पंडाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोग आरती में हिस्सा लेते हैं और गणेश उत्सव में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ बाप्पा की भक्ति में लीन हो जाते हैं।
मुरारी बापू की सभी संतों से एकजुट होने की अपील। कुंभ मेले के दौरान एक मंच पर सभी संतों से आने का किया आग्रह। मैं इसे काबू करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ कि हम इन मुद्दों का सामान्यतः उनके प्रारंभिक चरणों में ही समाधान करें, जब ये केवल बीज होते हैं। इन्हें जड़ से निकाल दिया जाए। हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है कि हम सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी शुरू हो चुका है वो अपने निवासन चरणों में ही उखाड़ दें। हमारे प्यारे परंपरा का भविष्य सुनिश्चित करना है।